दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041, जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका सेक्शन ए का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन बी। बच्चों पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तब क्या करें, वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन बी का बच्चों पहला क्वेश्चन गिवन है। सेक्शन बी का बच्चों पहला क्वेश्चन गिवन है। सेक्शन बी में बच्चों 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2-2 नंबर का है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बच्चों 21 नंबर पे है, जो कि लिखा हुआ है इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल में √2 है तो बताना है tan ए प्लस कॉट ए का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों दिया साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल में √2 गिवन है, तो निकालना tan ए प्लस कॉट ए का रिजल्ट क्या होगा। तो tan ए को लिख सकते हैं बच्चों साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। tan ए का फॉर्मूला होता है बच्चों, और कॉट ए का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर वाले लिख लेंगे, ऊपर में क्या साइन ए है और यहाँ पे क्या बच्चों कॉस ए है। अब कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन, तो साइन एक 2 बार हो जाएगा साइन ए, और साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों कॉस ए बचेगा। फिर से रिपीट कर देते, क्या किए बच्चों, पहले एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिए, फिर ऊपर वाले क्या है जो भी दिया हुआ साइन ए दिए तो साइनों को लिख दिए, ऊपर में कॉस ए तो कॉस ए को लिख। कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए का कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए बचेगा। फिर सेकंड में साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। साइन कितना बार हो गया बच्चों, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्या बचेगा बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। आपको ध्यान रखना बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो रिजल्ट होता है 1 होता है। आपको ध्यान रखना बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो रिजल्ट होता है फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे वाले जो भी बचा उसको लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको रहने देंगे और यहाँ से जो इक्वेशन जो गिवन है वहाँ से निकालेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। इक्वेशन क्या गिवन बच्चों, साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए कब आएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में ही पार्ट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। जो इक्वेशन जो गिवन है उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए का रिजल्ट निकाल के सिंपली इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो आएगा वहीं क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे जो गिवन बच्चों साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल में √2 है। यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इधर में हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a कितना बच्चों साइन ए है और b कितना कॉस ए है। जब यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या जगह हट जाएगा, रूट का जगह हट जाएगा। अभी बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है बच्चों जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल में 2। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल में 2 - 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल में 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए का जो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। जब बच्चों डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ से निकालिए साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे। बच्चों यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किए दिखा देते हैं। यहाँ पे tan ए प्लस कॉट ए को जो सिंप्लीफिकेशन करने का जो रिजल्ट है बच्चों 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें क्या करेंगे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए का रिजल्ट को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो tan ए प्लस कॉट ए को जब सिंप्लीफाई किए तो रिजल्ट क्या आता है बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए आता है। क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस ए।
जिसको इक्वेशन 1 माने थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए का रिजल्ट क्या करते हैं, पुट कर देंगे। तो 1 और साइन ए इंटू कॉस ए का रिजल्ट कितना 1/2 है, क्या 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पर पुट कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस कॉट ए का जो रिजल्ट यहाँ से आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बेसिकली बच्चों यहाँ पे 1/1 होगा तो 2 क्या सबसे ऊपर चला गया, 1 को नीचे नहीं लिखते। तो यहाँ पे tan a प्लस कॉट ए का रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों 21 का और पार्ट को सॉल्व करेंगे। 21 के और पार्ट में बच्चों गिवन है, निकालना है रिजल्ट cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड cos 60 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा। तो जस्ट क्या करेंगे बच्चों, थीटा का रिजल्ट इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या डायरेक्ट क्या करेंगे, रिजल्ट को पुट कर देंगे बच्चों। cos 30 डिग्री का रिजल्ट आपको ध्यान रखना √3/2 होता है, प्लस साइन 60 का भी रिजल्ट होता है बच्चों √3/2 होता है, डिवाइडेड बाई cos 60 का रिजल्ट होता है 1/2 और साइन 30 का रिजल्ट होता है 1/2। ध्यान रखना बच्चों, नीचे का नंबर अगर सेम रहता है ऊपर को डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ √3 कितना बार हो जाएगा बच्चों, 2 बार हो जाएगा। ध्यान आपको क्या रखना, नीचे का नंबर अगर सेम रहता है ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसी तरीके से नीचे करेंगे बच्चों, नीचे का नंबर सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले संख्या को क्या डायरेक्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। तो √3 कितना बार बच्चों, 2 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो 21 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों √3 आ रहा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है, इन द फिगर O इज ए सेंटर। यहाँ पे O क्या बच्चों, सेंटर है। DA एंड DB आर टेंजेंट। जो DA है और DB क्या बच्चों, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में बराबर होता है। टू द सर्कल फ्रॉम D, यहाँ से D से 2 टेंजेंट है, एक का नाम DA है, दूसरे का नाम क्या है, DB है। और एंगल जो गिवन है ADB कितना है, 50 डिग्री है। तो निकालना बच्चों एंगल ACB का रिजल्ट क्या होगा। ACB का मतलब बच्चों कौन को क्या करना, फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर से मिलाएंगे इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे रचना, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन टू ज्वाइन O to A एंड O to B। उसके बाद बच्चों ये क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो टेंजेंट होता है रेडियस पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जो टेंजेंट होता है बच्चों रेडियस पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक बन रहा क्वाड्रिलेटरल OABD, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो लिखेंगे OABD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें 4 साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का बच्चों चारों एंगल का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 4 एंगल में क्या क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। क्योंकि ध्यान आपको रखना है कि जो टेंजेंट होता है रेडियस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल D का जो रिजल्ट होगा 360। यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल सम क्वाड्रिलेटरल। A का जो गिवन है बच्चों 90, तो यहाँ यूज करेंगे 90 प्लस B कितना 90 और O यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और जो D गिवन है बच्चों 50, तो यहाँ यूज करेंगे 50 इक्वल में 360। 90 में 90 को ऐड करेंगे तो 180 में अगर 50 को ऐड करेंगे तो 230 हो जाएगा। तो यहाँ से 230 एंगल O इक्वल हो जाएगा 360। यहाँ से एंगल O निकालेंगे तो एंगल O का जो रिजल्ट आएगा 360 माइनस 230। तो यहाँ से जो माइनस करने का जो रिजल्ट आएगा एंगल O इक्वल में आ जाएगा बच्चों 130। तो ये एंगल कितना आ गया बच्चों 130। और आप एक थ्योरम 9th में पढ़ोगे बच्चों, ध्यान रखना कि अगर माइनर आर्क से, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, माइनर आर्क से अगर सेंटर पर जितना एंगल बनता है, अगर किसी भी पॉइंट पर कौन एंगल बनता है तो इस एंगल का क्या होता है, हाफ एंगल यहाँ पे बनता है। ध्यान रखना एक माइनर आर्क से सेंटर पे एंगल जो बनता है, उसी माइनर आर्क से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बनता है तो इस एंगल का हमेशा सेंटर का जितना एंगल आता है उस एंगल का हाफ हमेशा क्या बनता है, सर्कल पे बनता है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे माइनर आर्क यहाँ पे बच्चों ध्यान रखें, ये माइनर आर्क यहाँ पे है। इस माइनर आर्क से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है
और तो इसका जस्ट हाफ एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि माइनर आर्क है और माइनर आर्क से जितना एंगल सेंटर पे बनता है 130 निकाले बच्चों 130, और इसी माइनर आर्क का अगर सेंटर का किसी भी पॉइंट पे एंगल बनता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट बनता है, तो सेंटर का जितना एंगल आता है उस एंगल का हाफ यहाँ पे बनता है। इसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों AOB का जो एंगल होगा डबल होगा इस एंगल का, नहीं तो डायरेक्ट इस एंगल का क्या होगा, इस एंगल का हाफ कर देंगे। तो लिख सकते हैं बच्चों सेंटर का एंगल हमेशा ध्यान रखना डबल होता है, तो लिखेंगे AOB डबल होगा ACB का, ध्यान रखना है। सेंटर का जो एंगल होता है बच्चों सर्कल के किसी भी पॉइंट के इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है, इस एंगल का हाफ होता है। आप कहीं से भी रीड कर सकते हैं। AOB कितना निकाले बच्चों, 130 निकाले हैं। ACB आपको ध्यान रखना जो सेंटर का एंगल हमेशा क्या होता है, डबल होता है। तो सेंटर का हम लोग निकाल लिए 130 है, तो 130 का आधा क्या है 65, इसका आंसर हो जाएगा। आपको छोटा सा बात याद रखना कि सेंटर का एंगल हमेशा ज़्यादा होता है, तो 65 हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पे जो एंगल पूछा था बच्चों दिखा देते हैं, यहाँ का एंगल पूछा होता है, सेंटर का एंगल क्या होगा, आधा हो जाए। सेंटर का एंगल कितना बच्चों 130 है, तो इसका 130 का क्या कर देंगे, डायरेक्ट आधा कर देंगे। 9th में आप बच्चों थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी भी माइनर आर्क से अगर सेंटर पर जितना एंगल बनता है उस एंगल का हाफ क्या बनता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट बनता है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों गिवन है फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड, ध्यान रखना मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, रेडियस कितना की बच्चों 14 सेंटीमीटर, और दिया हुआ बच्चों 25 मिनट के बाद कितना एंगल स्वीप्ट करता है मिनट हैंड, और उसके बाद जो एरिया आएगा उस एरिया को क्या करना, फाइंड करना है। तो आपको ध्यान रखना कि जो मिनट हैंड का जो सुई होता है बच्चों वह 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कि मिनट हैंड का जो सुई होता है बच्चों 1 आवर में मतलब 1 घंटा में पूरा क्या करते हैं, साइकिल कंप्लीट करती है। पूरा जो कोण बनता है कंप्लीट एंगल कितने का बनता है बच्चों 360 का बनता है। तो आपको ध्यान रखना कि मिनट हैंड वाली जो सुई होती है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 का बनाती है। क्योंकि मिनट हैंड वाली जो सुई होती है 1 घंटे जब पूरा होता है तो बच्चों 1 चक्कर पूरा मार लेती है। तो मिनट हैंड में ध्यान रखना कि मिनट हैंड वाली जो सुई होती है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 360 का कोण बनाता है। तो उसी तरीके से वहाँ से निकालेंगे बच्चों 1 मिनट का, 1 मिनट से जब निकल जाएगा तो 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल निकल जाएगा। उसके बाद अप्लाई करेंगे बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे मिनट हैंड की सुई की बात करें बच्चों, मिनट हैंड 1 आवर में कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, आपको ध्यान रखना 360 डिग्री का बनाती है। अब इस आवर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे मिनट में, तो 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है। तो लिख देंगे 60 मिनट इक्वल में हो जाएगा बच्चों 360। तो 1 मिनट में मतलब निकाल देंगे मिनट वाली जो सुई होती है कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 360 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि मिनट हैंड वाली जो सुई होती है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट हैंड वाली जो सुई होती है बच्चों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 25 मिनट, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है बच्चों 25 मिनट। आपको यह बात याद रखना है कि जो मिनट हैंड वाली जो सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। या तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन नंबर चेंज करेंगे एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस बात को क्या करना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन क्या होता है बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनट हैंड वाली जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है बता दिए बच्चों। तो 25 मिनट में क्या कर 25 को 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिनट वाली जो सुई है बच्चों 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 150 का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी 150 का। तो 25 मिनट में जो एंगल बन जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार बन जाएगा। जो एंगल बन रहा बच्चों कितने का बन रहा 150 का। यही एरिया क्या करना बच्चों फाइंड करना, यही एरिया क्या करना फाइंड करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसमें रेडियस क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 14 सेंटीमीटर, क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों थीटा डिवाइडेड 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा जस्ट अभी निकाले बच्चों, थीटा कितना निकाले 150, तो यहाँ यूज करेंगे 150 डिवाइडेड बाई 360। अब पाई का मान कितना 22/7, और यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में, तो रेडियस को कितना बार लिखेंगे बच्चों 2 बार। रेडियस कितना 14 इंटू 14, तो यहाँ यूज करेंगे 14 इंटू 14। 0 से 0 क्या कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15, और 12 × 1 आ जाएगा 36 हो जाएगा।
7 से 14 कट जाएगा बच्चों 2 नंबर पे, 2 से 12 कट जाएगा 6 नंबर पे, फिर 2 से करेंगे बच्चों 3 नंबर पे, 2 से करेंगे तो कितने नंबर कट जाएगा 11 नंबर पे। अब बचे हुए नंबर को लिखेंगे बच्चों, ऊपर में कौन कौन सा नंबर बच गया, ऊपर में 5, 11 और 14 बचा। क्या क्या बचा बच्चों, 5 × 11 × 14 डिवाइडेड बाई 3। किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना बच्चों, मल्टीप्लाई करा, 11 को 5 से करेंगे तो 55 और इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 5 से करेंगे तो 70, कैरी बचेगा 7, 14 × 5 = 70, 70 में 7 को ऐड करेंगे तो 77 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 770 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 मिनट में जो बच्चों जो एरिया जो कवर कर रहा है मिनट हैंड वाली जो सुई जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, उसका करेक्ट आंसर बच्चों 770 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चों समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है, तो बच्चे रफ कर दिए हुए। अब बच्चों सिर्फ जो डाटा दिए उसको क्या करना, आपको लिखना है, इस जो रफ वर्क है उस पर आपको क्या करना, ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1386 सेंटीमीटर क्यूब और कर्व सरफेस एरिया गिवन बच्चों 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बच्चों इसमें जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम गिवन है 1386 और सरफेस एरिया जो गिवन है बच्चों कर्व सरफेस एरिया 396 है, तो बताना है उस सिलेंडर का हाइट क्या होगा। तो गिवन पार्ट को पहले लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर का, साथ साथ का गिवन है सी एस गिवन है कर्व सरफेस एरिया, तो बताना है उस सिलेंडर का हाइट क्या होगा। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो गिवन है 1386 सेंटीमीटर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना πr²h, जो कि जो गिवन है क्वेश्चन बच्चों 1386, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। और कर्व सरफेस एरिया दिया, कर्व सरफेस एरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों 396 गिवन है, क्या 396। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है 2πrh इक्वल में 396। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे, राइट को राइट से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट में क्या बच्चों πr² डिवाइडेड बाई 2πrh, और यहाँ पे क्या गिवन है 1386 डिवाइडेड बाई 396। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा आर और नीचे बचेगा बच्चों 2 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे r डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में 1386 डिवाइडेड बाई 396। अब सिंपली क्या करना बच्चों, डिवाइड करना है, 2 से बच्चों डिवाइड करें, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और 9 और फिर बचेगा बच्चों 3। जब इसको 2 से डिवाइड करें तो 1 और यहाँ पे बचेगा 9 और फिर 8 बचेगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट r का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, r इक्वल में 2 क्या है डिवाइड में इधर रखा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 693 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या है बच्चों डिवाइड में इधर रखा मल्टीप्लाई डिवाइड 198 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा बच्चों 9 नंबर पे, भी कट जाएगा बच्चों 9 नंबर पे। तो अभी क्या क्या बच गया, r इक्वल में 693, 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा बच्चों 33 पे। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 7 से कट जाएगा बच्चों, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 33 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 231। तो यहाँ पे r का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 7 सेंटीमीटर में गिवन बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो r का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ वह पूछा हुआ है हाइट पूछा हुआ। तो जो रेडियस का जो रिजल्ट आया बच्चों इस इक्वेशन में रख देंगे, किसमें, समीकरण नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, रेडियस को रिजल्ट रखकर वहां से क्या निकालेंगे बच्चों, हाइट को निकालेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकेंड। रेडियस का रिजल्ट किस में रख रहे हैं बच्चों, सेकेंड में रख रहा है। आप चाहे तो फर्स्ट में भी रख कर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम जो r का जो रिजल्ट रखेंगे बच्चों वह इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। जो कर्व सरफेस एरिया जो गिवन बच्चों 2πrh फार्मूला होता है जो गिवन कितना 396, तो यहाँ पर रखें 2 × 22/7 और रेडियस जस्ट निकाले बच्चों 7, यहाँ से क्या करेंगे हाइट निकालें, 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा
396 इक्वल में हो जाएगा 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ से क्या करेंगे, एच को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हो जाए 396 और मल्टीप्लाई में तो क्या बच्चों, डिवाइड में तो 2 इंटू क्या कर देंगे 22 कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 9 और 8 बचेगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 नंबर पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 99, 11 से 99 कट जाएगा 9 नंबर पे। तो यहाँ एज का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर आ गया। तो जो हाइट का जो आंसर आ रहा है बच्चों 9 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 24 का और पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 24 का और पार्ट। 24 के और पार्ट में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है, ए राइट सर्कुलर कोन, क्या दिया बच्चों, कोन गिवन है, ए राइट सर्कुलर कोन, रेडियस कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया गिवन है 550। तो बताना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन को क्या करना है, रिजल्ट को फाइंड करना है। इसमें गिवन क्या बच्चों, रेडियस गिवन है, कर्व सरफेस एरिया क्या है गिवन है, और निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है। किसका बच्चों, कोन का। ध्यान रखना जो शेप दे रखा है बच्चों किसका है, कोन का गिवन है। और यहाँ पर लिखा बच्चों कर्व सरफेस एरिया कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों 550 गिवन है, 550 गिवन है। कर्व सरफेस एरिया जो गिवन है बच्चों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला ध्यान रखना पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल इक्वल में 550, यहाँ से यूज करेंगे बच्चों 22/7, पाई का रिजल्ट यूज करेंगे 22/7। रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 7, और यहाँ से क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। एल को क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 22 इंटू एल इक्वल में हो जाएगा 550। यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो यहाँ एल इक्वल में हो जाएगा 550 और डिवाइडेड बाई 22। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 × 5 = 55, 50, 11 दूना 22। तो यहाँ से 25 से हो जाएगा। तो यहाँ से एल का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 25 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन जो रिजल्ट निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, हाइट का जरूरत होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से एच का निकालेंगे बच्चों, और एच में क्या रिलेशन होता है, तो एच का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फॉर्मूला कहाँ से आता है बता देते। एल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाले बच्चों, एच निकालेंगे। एच निकालेंगे तो प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो एल स्क्वायर माइनस, यहाँ से एच निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट में आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, तो जनरल फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो एच का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जनरल फार्मूला आपको ध्यान रखना एल स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर प्लस का क्या होता है, आर स्क्वायर। तो एच जस्ट हम लोग निकाले बच्चों कितना 25, तो यहाँ यूज करेंगे 25, और रेडियस जो दिया क्वेश्चन के अंदर 7। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 625, क्या हो जाएगा 625, और माइनस 7 का स्क्वायर का 49 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 576। क्या आएगा 576, और 576 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो एच का जो रिजल्ट आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान होता है 22/7, क्या होता है 22/7। और रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है बच्चों 7 गिवन है। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, कितना बच्चों स्क्वायर है तो 2 बार, और हाइट जस्ट हम लोग निकाले क्या 24, तो यूज करेंगे 24। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, 3 से 24 कर जाएगा बच्चों 8 नंबर पे। बचे हुए नंबर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या क्या बचेगा बच्चों 22, 7 और 8 बच गया। तो 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों 22 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा इंटू 8 हो जाएगा। 22 को 7 से करेंगे तो 154, 154 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जगह होगा 32, और कैरी बचेगा बच्चों 3। 8 5 जब 40, 40 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 43, और 8 4 12, तो 1232 क्या होगा इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 1232 आ रहा है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हमें स्टार्ट करना बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है, इन ए गिवन फिगर बच्चों गिवन है, और इसमें गिवन है ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल में ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी। तो बताना है बच्चों, प्रूफ करके बताना है एंगल ए इक्वल में एंगल सी है, एंगल बी इक्वल में क्या है, एंगल डी है।
तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों गिवन पार्ट में जो दिया उसको लिख देंगे। गिवन में क्या गिवन बच्चों, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल में ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी। देन प्रूफ डैट, जो प्रूफ करना बच्चों एंगल ए इक्वल में एंगल सी, जो एंगल ई है इस एंगल के क्या है बराबर प्रूफ करना है, और साथ साथ जो एंगल बी है बच्चों, एंगल जो बी है उस क्या है डी के बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ डैट लिखेंगे एंगल ए इक्वल में एंगल सी क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है, और साथ साथ जो प्रूफ करना बच्चों एंगल बी इक्वल में क्या करना है, एंगल डी को क्या करना है, प्रूफ करना। तो यहाँ से स्टार्ट करें बच्चों प्रूफ। तो जो गिवन पार्ट को लिखेंगे बच्चों, गिवन में क्या दिया है, ओ ए क्रॉस ओ बी मल्टीप्लाई पढ़ेंगे बच्चों ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों इस दोनों त्रिभुज को, दोनों ट्रायंगल को ओ ए डी और ओ सी बी को क्या करेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यहाँ अलग से कर देते हैं। तो देख लेते हैं जो किस त्रिभुज में कौन सा साइड है। यहाँ पे ओ ए है बच्चों, तो चलो इस वाला साइड हो गया, और ओ बी मतलब बच्चों यहाँ ई वाला साइड है। उसी तरीके से ओ सी ई वाला साइड है, और ओ डी बच्चों कौन सा साइड है, ओ डी मतलब ओ डी बच्चों इस साइड है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ओ ए यहाँ पे इसको रहने देंगे, और उसके बाद तो पहले त्रिभुज बच्चों इस त्रिभुज में कौन सा साइड है, इस त्रिभुज में साइड है बच्चों ओ ए, तो ओ ए को रहने दिए। उसका इस त्रिभुज में कौन सा साइड है बच्चों, आपको ध्यान रखना ओ डी, तो इस त्रिभुज का साइड है। तो यहाँ पे ओ सी है, तो ओ सी क्या मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ओ सी इक्वल में हो जाएगा बच्चों ओ डी और डिवाइडेड बाई ओ बी। इस इक्वेशन को क्या करते हैं फर्स्ट कर, बच्चों गिवन था, ध्यान रखा क्या था, गिवन था। बेसिकली क्या किए, रीअरेंज कर दिए। ओ ए इंटू ओ बी इक्वल में ओ सी इंटू ओ डी था, तो ओ ए को रहने दिए, मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड में आ गया। और उसके बाद बच्चों ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है ओ ए डी, या नीचे वाले का नाम हो जाएगा ओ बी सी। दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे बच्चों, ट्रायंगल ओ ए ऊपर वाले का नाम है ओ ए डी, और जो इस वाले ट्रायंगल का नाम है बच्चों ओ दिखा देते हैं ओ बी सी। क्या है ओ बी सी, तो लिखेंगे ओ सी बी, जिसमें से क्या है बच्चों एंगल ओ इक्वल में एंगल ओ क्या है बराबर हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पे साइड प्रूफ कर दिए, ओ ए डिवाइड रीअरेंज करके लिख दिए। तो इसको लिखेंगे बच्चों ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी इक्वल में ओ डी डिवाइडेड बाई ओ बी। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों गिवन है, क्योंकि रीअरेंज करके यहाँ पे निकाले थे बच्चों। अब उसके बाद दोनों ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड, क्योंकि ओ ए डिवाइडेड ओ सी साइड दिखा देते बच्चों कौन सा साइड का रेशियो बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना, दो ट्रायंगल बच्चों, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो जो साइड का रेशियो उसके बीच का एंगल होना चाहिए, जो साइड है बच्चों उसके बीच का क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तभी क्या होगा, साइड एंगल साइड से क्या होगा, वह सिमिलर होगा। साइड एंगल साइड क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बच्चों ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी बी बाई साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड के बीच का क्या है बच्चों एंगल है। और सी पी सी टी से क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए इक्वल में एंगल सी हो जाएगा, एंगल डी इक्वल में क्या एंगल बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए इक्वल में एंगल सी, और एंगल बी यहाँ पे डी है पहले, तो पहले डी लिखेंगे, एंगल डी इक्वल में एंगल बी। यहाँ रीजन लिख देंगे बच्चों बाई सी पी सी टी। क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। अगर बच्चों आपको समझने में किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बच्चों सेक्शन बी को अगर समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों क्या करेंगे, सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आप लोग का बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।